पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आप भले ही पीडीए में आप सभी वर्ग को ले आए हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी कह रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, डेप्यूटी सीएम कह रहे हैं कि ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, इनके पास, माननीय योगी जी के पास विगत 7 सालों में इतना खोखलापन है कि वो अपने सरकार का एक भी काम इस चुनाव में नहीं बताने की कंडीशन में है। सिर्फ और सिर्फ एक निगेटिव नारा, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, वर्बली ये लोग इस नारे को कहते हैं पॉजिटिव है, लेकिन मेटाफोरिकली अगर आप जाएंगी तो इस नारे जितना डिस्ट्रक्टिव नारा आज तक भारतीय इतिहास में कभी नहीं दिया गया। अब ये नारा आज का नहीं इनका है, ये नारा तो 1940 में है, जब ये लोग हिंदू महासभा के लोग जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, वहां मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के देश के विभाजन की पृष्ठभूमि लिख रही थी मुस्लिम लीग, उस समय लोगों ने उनके साथ सरकारें बनाई, गठबंधन किया। ये नारा वहां से है, ये इनके डीएनए में है, इनहेरिटेड है इनका ये नारा है, जो बांटने काटने का। तो ये अपने जो डीएनए को आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, समाज में बांटने काटने, हिंसा फैलाने और इस तरह की बात करने वाली बीजेपी और आरएसएस को लोग हैं। तो समाज तो देख रहा है और इनका जवाब देखिए विपनेश जी, आज इस देश का छात्र और नौजवान दे रहा है, जो प्रयागराज की सड़कों पर लाठियां खा रहा है। वो कह रहा है कि मम्मी पापा, आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य विपनेश जी समझने की जरूरत है, इस नारे के पीछे क्या उद्देश्य है। इस नारे के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, जो इस देश की यूथ, जो ये छात्र और नौजवान है, वो किसी भी देश की बैकबोन होते हैं, जैसे हमारे देश की बैकबोन है। उस बैकबोन को ये डाइवर्ट करना चाह रहे हैं कि ये चला जाए, जो अपने एजुकेशन की बात न करे, अपने करियर की बात न करे, धर्मांधता की बात करे। अभी हमारा जो यूथ प्रयागराज का, वो किसी धार्मिक आयोजन में 10 लाख नहीं 50 लाख की संख्या में अगर जाता, तो इसको ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करते लोग। उनको धर्मांध बनाने की कोशिश है। अगर वो यूथ अपने करियर की बात करेगा, अपने नौकरी की बात करेगा, तो उसके ऊपर लाठियां चलाएंगे। तमाम जो हमारी बेटियां, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी बीजेपी ये कह रही है अशोक यादव जी कि दरअसल हम तो राम के हैं। उन्होंने कहा कि हमारी विरासत राम की है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो विरासत रही है वो अपराधियों की रही है, अपराध की रही है, और साथ ही उन्होंने कहा माफियाओं की रही है, गुंडों की रही है। विरासत की बात कर रहे हैं वो। विपनेश जी, ये राम के हैं क्या? ये तो न माँ गंगा के हैं, न तो भगवान राम के हैं। माँ गंगा को भी बिलखती हुई छोड़ गए थे माननीय मोदी जी जब से नारा लगाए थे, और भगवान राम के साथ इन्होंने क्या किया? माझा जमथरा गांव है, एक एग्जाम्पल मैं छोटा सा दे रहा हूं, जो जमीनों की लूट इन्होंने किया है। ये बड़े अखबार ने इसका पूर्व विश्लेषण किया, राम के नाम पे कितना लूट इन्होंने किया है। माझा जमथरा गांव है अयोध्या में, आप देख लीजिएगा, उसमें सेना के लिए जमीन का आवंटन हुआ था आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट और फील्ड फायरिंग के लिए, लेकिन उस सेना की जमीनों पे इन्हीं के लोगों ने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो उसके बाद उस जमीनों को इन्होंने डिनोटिफाई कर दिया। तो राम का नाम ये लोग क्यों अपनी गंदी जुबान से लेते हैं? इन्होंने तो राम के नाम पर भी लूट मचाई, जिसको सब लोग श्रद्धा से देखते हैं। उन्हीं अयोध्या में गाय और सुअर की चर्बी से बने लड्डू खिला दिए। नहीं, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं योगी आदित्यनाथ, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, दूसरे राज्यों में भी दिया जा रहा है जहां पर चुनाव है। आप जानते हैं कि क्राइम का ग्राफ कम हुआ है, अब बहन बेटियां सिर उठाकर चल सकती हैं, उन्हें गुंडे बदमाशों का कोई डर नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं था, वहां आम जनता, बहू बेटियां डरती थी, बल्कि जो माफिया हैं, गुंडे हैं, उनके हौसले बुलंद रहते थे और पुलिस भी सुनवाई नहीं करती थी उस वक्त। विपनेश जी, ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एनसीआरबी का आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको सारी चीजें बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएंगी कि इनके रेट में, इनके जो सरकार में क्राइम रेट क्या है। आज देखिए, क्राइम अगेंस्ट विमेन और वो भी गैंग रेप घटनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1। इनको अयोध्या में एक घटना याद है बलात्कार की, लेकिन दूसरी घटना जो अयोध्या मंदिर में जो दलित समाज की बेटी जो सफाई काम करती थी, उसके साथ जो गैंग रेप हुआ, किसी भाजपाई के मुंह में दही जमी रहती, उस बेटी के बारे में किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होता है। लेकिन ये घटना को, जिसमें हमारे जो कार्यकर्ता था मोहित खान का नाम, क्योंकि मुसलमान है, सपा से जुड़ा हुआ है, इसलिए सारी दर्द भाजपा को सिर्फ और सिर्फ एक घटना को लेकर के होती है। और दूसरी घटना मैं आपको बता दूं, जो कन्नौज घटना है, कहते हैं नवाब सिंह के बारे में, वो भाजपाई आदमी है, भाजपा के ही जिलाध्यक्ष गए थे उसको बचाने के लिए वहां पे
कोतवाली में, और तीसरी घटना बीएचयू के रेपिस्टों का लचर पैरवी की वजह से उनकी जमानत हो जाती है। आज तक उस बिटिया का बयान नहीं पूरा हो पाया कोर्ट में। पिपने जी, आप ये लोग बेटियों की बात करते हैं, बेटियों के सबसे बड़े अगर ये लोग शोषक कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी में जो पहलवान बेटियों से लेकर के जल्दी से एक रिएक्शन मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, और फिर मैं आरएलडी प्रवक्ता का रुख करूंगी। जल्दी से मनीष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि नवाब सिंह यादव पर जब मुकदमा कायम हुआ तो इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने कहा कि नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। झूठ का पुलिंदा लेके बैठ गए हैं ये लोग। और अगर आप कहिए तो अभी हम एनसीआरबी की पूरी रिपोर्ट बता दें 2016 और 2023 और 24 का मैं तुलनात्मक मैं अभी पूरा बता देता हूं। चलिए ठीक है, आती हूँ इस रिपोर्ट को, आप आगे बताइएगा। तब तक मैं रोहित अग्रवाल जी का रुख कर लेती हूँ।